नमस्कार दोस्तों एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ उसको कैप्टन सुमित सभरवाल उड़ा रहे थे। उनको 15,638 घंटे सामने आया है। उसमें एयर इंडिया के प्लेन क्रैश का जिम्मेदार पायलटों को ही ठहराया गया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि विमान के कैप्टन सुमित सभरवाल ने इंजनों में फ्यूल की सप्लाई रोकी थी। दोस्तों वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि यह खुलासा दोनों पायलटों के बीच बातचीत की कॉकपिट रिकॉर्डिंग से हुआ है। वॉइस रिकॉर्डिंग से पता चला है कि बोइंग विमान उड़ा रहे को पायलट क्लाइव कुंदेर ने कैप्टन सुमित सभरवाल से पूछा कि आपने फ्यूल स्विच को कट ऑफ पोजीशन में क्यों कर दिया। सवाल करते समय को पायलट हैरान थे, उनकी आवाज में घबराहट थी, जबकि कैप्टन सुमित सभरवाल शांत दिखे। कैप्टन सुमित सभरवाल एयर इंडिया विमान के बहुत सीनियर पायलट थे। उनके पास 15,638 घंटे और को पायलट क्लाइव कुंदेर के पास 3,403 घंटे का उड़ान अनुभव था। 5 दिन पहले भारत ने भी पायलटों की बातचीत सार्वजनिक की थी। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने 12 जुलाई को प्लेन क्रैश पर अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट जारी की थी। इसमें बताया गया था कि फ्यूल स्विच अचानक रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए थे, जिससे दोनों इंजन बंद हो गए। हालांकि रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया था कि फ्यूल स्विच बंद आखिर कैसे हुए। AAIB की रिपोर्ट में बताया गया कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर पर एक पायलट को दूसरे से यह पूछते हुए सुना गया कि उसने फ्यूल क्यों बंद कर दिया। दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि उसने ऐसा नहीं किया। जब दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि उसने तेल का स्विच नहीं बंद किया, तो अपने आप तेल की सप्लाई कैसे रुक गई भाई? क्या जहाज की तकनीकी खराबी से तेल के स्विच ऑटोमेटिक बंद हो गए? क्या बोइंग के जहाज में डिफेक्ट था? इन सवालों की अब कोई अहमियत नहीं रह गई है दोस्तों। क्यों? क्योंकि बोइंग ने कह दिया है कि उनके जहाज तो सेफ हैं, फ्यूल स्विच अपने आप नहीं बंद हुए। लेकिन आज का सबसे बड़ा सच यह है दोस्तों कि फ्यूल स्विच बंद हुए। 270 लोग मारे गए। किसने तेल के स्विच बंद किए? ये राज मारे गए पायलट्स और उस प्लेन क्रैश में चला गया। दोनों पायलट्स के बीच की बातचीत ये कहती है कि तेल बंद होने से जहाज गिरा। एयर इंडिया कहता है कि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमानों के फ्यूल स्विच में कोई खराबी नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है। एयरलाइंस कंपनी ने अपने पायलटों को भेजे एक मैसेज में बताया कि जांच के दौरान फ्यूल स्विच में कोई खराबी नजर नहीं आई। कंपनी ने बताया कि सभी बोइंग 787 विमानों में थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल भी बदले गए हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने 14 जुलाई को सभी एयरलाइन कंपनियों को 21 जुलाई तक बोइंग 737 और 787 सीरीज के सभी विमानों में फ्यूल स्विच की जांच करने के लिए निर्देश दिए थे। एयर इंडिया के पास कुल 33 बोइंग 77 ड्रीमलाइनर विमान हैं। इंडिगो के पास 7 B737 मैक्स 8 और एक B787-9 विमान हैं। ये सभी विमान लीज पर, बैट लीज पर या फिर डैम्प लीज पर हैं, इसलिए भारत में रजिस्टर्ड नहीं है। एयर इंडिया के विमान हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट को लेकर के पायलटों के संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने आपत्ति जताई है, विरोध जताया है। संगठनों ने कहा है कि बिना पूरी और पारदर्शी जांच के
पायलटों पर दोष डालना जल्दबाजी और गैर जिम्मेदाराना है। पायलट फेडरेशन के अध्यक्ष CS रंधावा ने कहा कि पायलट संगठनों को जांच में शामिल नहीं किया गया और रिपोर्ट को जिस तरह से पेश किया गया है वो एक तरफा और अधूरी है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में सिर्फ कॉकपिट की बातचीत के कुछ हिस्से को चुनकर पेश किया गया है और पायलटों की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों सोचिए कितना घटिया मजाक है कि चलते चलते जहाज में तेल बंद हो जा रहा है। चलिए एक बार मान भी लेते हैं कि गलती से बटन दब गया होगा, लेकिन हजारों करोड़ों के जहाज में यह सिक्योरिटी सिस्टम है कि चलते चलते जहाज में कोई तेल बंद कर देगा तो बंद हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। घटिया से घटिया कार के दरवाजों को लॉक के बाद तेज रफ्तार में जब वो होती है तो उसे कोई खोल नहीं सकता। आप अगर खोलेंगे भी तो वो तुरंत अपने आप लॉक हो जाएगा और उड़ते जहाज में तेल बंद हो जा रहा है। सोचिए ये सिक्योरिटी सिस्टम है, बोइंग का ये सिक्योरिटी सिस्टम है भाई। रात के 2:30 बजे जांच रिपोर्ट वेबसाइट पर पब्लिश की जाती है जिसमें कहा जाता है कि बोइंग की कोई गलती नहीं है। सब विदेशी मीडिया कहने लगती है कि बोइंग की कोई गलती नहीं है, बोइंग एकदम ठीक है। कैसे जहाज का सिस्टम है जो तेल को चलते जहाज में एक बार में ही बंद कर दे रहा है, कोई अलार्म नहीं दे रहा है, कोई एयर मैसेज नहीं दे रहा है। एक बटन नीचे गलती से भी दब गया तो पूरा का पूरा जहाज किसी की भी छत पर जाकर के किसी भी इमारत से जाकर के टकरा जाएगा, गिर जाएगा, क्रैश हो जाएगा, बैठे सभी लोग मर जाएंगे। बोइंग बहुत बड़ी कंपनी है, कोई सवाल नहीं उठाएगा। क्यों नहीं उठा पाएगा? सबका मुंह बंद करा दिया जाएगा। इससे पहले भी बोइंग के खिलाफ आवाज उठाने वालों के मुंह रहस्यमयी ढंग से बंद कराए गए हैं। कई विसल ब्लोअर ने बोइंग कंपनी के टॉप मैनेजमेंट पर मुनाफे के लिए विमान के क्वालिटी और सिक्योरिटी से समझौता करने के आरोप लगाए थे। कंपनी ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया था। जॉन बर्नेट बोइंग के पूर्व कर्मचारी और गुणवत्ता प्रबंधक थे जिन्होंने 787 ड्रीमलाइनर के उत्पादन में खामियों जैसे कि सब स्टैंडर्ड पार्ट्स का उपयोग और ऑक्सीजन सिस्टम में दोष का खुलासा किया था। उन्होंने यह दावा किया था कि कंपनी ने मुनाफे को प्राथमिकता देकर के सुरक्षा मानकों से समझौता कर लिया है। मार्च 2024 में वर्नेट को दक्षिण कैरोलिना में बोइंग की कार पार्किंग में मृत पाया गया। उनकी मृत्यु को आत्महत्या बताया गया। एक और जोशुआ डीन नाम के एक विसल ब्लोअर थे जो बोइंग के आपूर्तिकर्ता स्पिरिट एरोसिस्टम में गुणवत्ता ऑडिटर के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने बोइंग 737 मैक्स के उत्पादन में सुरक्षा खामियों की ओर लोगों का ध्यान दिलाया था। मई 2024 में डीन की अचानक एक दुर्लभ और तेजी से फैलने वाली बीमारी से मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु भी संदिग्ध मानी गई। एक के बाद एक दुनिया भर में बोइंग विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए, लेकिन मैनेजमेंट ने कभी विमान में खराबी की जिम्मेदारी ली ही नहीं। हमेशा पायलटों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। भारत में हुए एयर इंडिया प्लेन क्रैश में भी यही हुआ। बताया गया कि पायलट ने अचानक से तेल बंद कर दिया था, इसीलिए जहाज नीचे गिर गया। यह आपको मजाक लग सकता है, लेकिन अब आखिरी सच यही है। तो अब जहाज में चढ़ते समय जब पायलट आपको अपना नाम बताए, हवा का प्रेशर बताए, कितने घंटे में यात्रा पूरी कर देंगे ये बताए, क्रू मेंबर्स नाम बताएं, तब आप भी पायलट को याद दिलाइए कि भैया ये सब तो ठीक है, लेकिन जहाज का तेल पानी सब खोल कर उड़ाना, क्योंकि इस तरह की रिपोर्टों के बीच आपको अपनी जान की जिम्मेदारी अब खुद ही उठानी पड़ेगी। नमस्कार।